तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यंग फैमिली के वॉरियर्स आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो लोग एक हाई पोजीशन को हासिल करना चाहते थे। और वहीं पे ही यंग फैमिली के एक हाई लेवल के मास्टर का बेटा उस फाइट को जीत जाता है, जिसके बाद उससे लड़ने वाला कोई भी नहीं था। और वो लड़का लॉर्ड शिया से आकर कहता है कि चलो अब मेरी जीत को अनाउंस कर दो और मुझे वो हाई पोजीशन दे दो। मगर लॉर्ड शिया उससे कहता है कि जरा सब्र कर जाओ। इतने में फिर वहाँ पर हाउटियान भी आ जाता है और हाउटियान जब उसके साथ फाइट करता है तो वो उसे बहुत ही आराम से उस फाइट में हरा देता है, जिसकी वजह से वो लड़का रोते हुए अपने बाप के पास चला जाता है और कहता है कि इस लड़के को जाकर सबक सिखाइए, वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तो उसका फादर एक और वॉरियर को हाउटियन को सबक सिखाने के लिए भेजता है, जो कि आते साथ ही हाउटियन को चैलेंज कर देता है। और जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो दोनों के सोल पेट्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, दूसरे का जमकर मुकाबला कर रहे होते हैं। मगर वो वॉरियर फिर आखिर में चीटिंग करने की कोशिश करता है तो हाउटियन भी उसे वैसा ही सबक सिखाता है और अपने व्हाइट डीमन के जरिए उसके एक ब्लू डीमन को पूरी तरह से निगल लेता है। और प्रिंसेस उसे अपना गार्डियन बना लेती है और उससे कहती है कि तुम कई साल से अपने घर वापस नहीं गए, इसलिए पहले अपने घर जाओ और अपने सारे मामला क्लियर करके वापस आना। तो हाउटियन लिंग्यू के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन जैसे ही एक शहर में पहुंचता है तो वहाँ के लोग उन लोगों को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतने हाई लेवल के वॉरियर्स उनके शहर में नहीं आए थे। वो कहते हैं कि ये दोनों विंड बीस्ट सेम लेवल के हैं, काफी ज्यादा हाई लेवल के बीस्ट हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। मगर वहाँ पे मौजूद लड़कों की नजर सिर्फ और सिर्फ लिंग्यू पर होती है और वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये लड़की तो गजब की खूबसूरत है। मगर दूसरी तरफ अचानक से हाउटियन की नजर किसी पर पड़ती है तो वो भी फौरन से रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक लड़की होती है जो कि हाउटियन की तरफ देखती है तो हाउटियन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और वो लड़की एक रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और लिंग्यू हाउटियन से कहती है कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे देखकर आपको आपके पुराने दिन याद आ गए हों। मगर हाउटियन कहता है कि तुम भी उसके जैसे ही खूबसूरत हो। ये सुनकर लिंग्यू थोड़ा सा शर्माने लगती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि हाउटियन उसके लिए ऐसी बात कहेगा। मगर वो अंदर जाते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहने के बाद वो उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की और वो ओल्ड मैन एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तो वो ओल्ड मैन वेटर से कहता है कि तुम छोड़ो, मैं खुद ही सर्व करता हूँ। ये कहने के बाद वो उस लड़की को खुद ही चाय सर्व करता है। मगर फिर वो लड़की अचानक से कहती है कि क्या हम लोग बस चू फैमिली को बैठकर बर्बाद होते हुए देखेंगे। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मिस, हम लोगों ने वैसे भी सीक्रेटली उन लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है, मगर अब उनकी मदद करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब यंग फैमिली डोमिनेट कर रही है। अगर हम लोगों ने ओपनली चू फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हम लोग यंग फैमिली से दुश्मनी मोड़ लेंगे। मगर उस लड़की को अभी भी हाउटियन की ही याद आ रही होती है और उसे अचानक फिर हाउटियन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम जरूर किन मिंगर हो। उसकी आवाज सुनते ही वो लोग फौरन से दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हाउटियन खड़ा हुआ होता है, जिसे देखते ही वो लड़की थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। और फिर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस का नाम इस तरह लेने की। तो हाउटियन उन लोगों से आकर कहता है कि मेरा नाम चू शेन है और मैं चू फैमिली का एक वॉरियर हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो तुम भी चू फैमिली से हो। मगर फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि इस लड़के की बातों में मत आओ, लगता है कि शायद चू फैमिली में से ये बंदा अकेला बच गया होगा और वैसे भी ये काफी यंग है। ये सुनते ही वो लड़की फिर से उदास होकर वहीं पे ही बैठ जाती है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन हाउटियन से कहता है कि तुम जानते ही कुछ नहीं, यांग जी बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर गुंडागर्दी करता फिर रहा है। वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उन लोगों के रास्ते में मत आओ। मगर फिर हाउटियन उनसे कहता है कि उस लड़के की टेंशन आप न लें, उसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। बस आप मुझे ये बताएं कि आखिर वो लोग कब चू फैमिली पर हमला करने वाले हैं और अगर उनकी लोकेशन भी बता दें तो और भी अच्छा होगा। ये सुनते ही वो लड़की उसे बताती है कि यंग फैमिली के लोग अक्सर फॉरेस्ट से बाहर लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग दोबारा से चू फैमिली पर हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे और लगता है कि शायद आज रात ही वो लोग उनके कारवान पर भी हमला करेंगे। ये सुनते ही हाउटियन कहता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही वो वापस जाने लगता है तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे, तुम्हें और लोगों की जरूरत होगी। मगर हाउटियन उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। ये देखते ही वो लड़की भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आती है और वो ओल्ड मैन भी उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वो भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाउटियन के
के पास एक हाई ग्रेड का बीस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि इस तरह के बीस्ट तो सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के पास ही हो सकते हैं और वो लोग किसी टैलेंटेड बंदे को ही बीस्ट देते हैं। और इस तरफ हाउटियान लिंग्यू से कहता है कि यंग फैमिली पर हमला करने वाली है, इसीलिए मैं फौरन से जंगल की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे इस बीस्ट को लेकर फौरन से वापस आ जाना। ये कहने के बाद वो अपने एक और बीस्ट को समन करता है तो वहाँ पर हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये तो थंडर ऑफ नाइट है। और फिर वहाँ पर अचानक से हाउटियान का वो थंडर बीस्ट बाहर आ जाता है, तो हाउटियान फौरन से उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और लिंग्यू से कहता है कि मेरे पीछे पीछे जंगल में आ जाओ, मैं पहले जाकर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लिंग्यू उसके उस हॉर्स को अपनी स्पेस रिंग के अंदर वापस बुला लेती है। इतने में वो ओल्ड मैन उस लड़की के पास आता है और उससे आकर कहता है कि ये तुम्हारा यंग मास्टर चू फैमिली का कोई यंग मास्टर है। तो लिंग्यू उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को चू फैमिली के यंग मास्टर से कंपेयर करने की। ये कहने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। मगर फिर दूसरी तरफ किंगर कहती है कि मुझे हमेशा से फील हो रहा था कि जैसे हाउटियान वो जिंदा है और ये जरूर वही होगा। ये कहने के बाद वो भी फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने एक पेट को समन करने की कोशिश करती है, जिस पर वो ओल्ड मैन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो अपने पेट को समन करती है जो कि एक फायर फिनिक्स बर्ड होता है। वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और उस ओल्ड मैन से कहती है कि मैं एक मर्तबा अच्छे से जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन है। ये कहते ही वो भी फौरन से उस लड़की का पीछा करने लगती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जंगल में आपस में कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि एक तरफ यंग फैमिली के कुछ बीस्ट होते हैं जो कि चू फैमिली के बीस्ट को मार रहे होते हैं। वो लोग उनके उस कारवान को लूटना चाहते थे, जिसकी वजह से उन लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि चू फैमिली का एक बीस्ट जैसे ही यंग फैमिली के एक बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक ही बार में उस बीस्ट का काम तमाम कर देता है। इस तरह अब चू फैमिली के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर हम देखते हैं कि चू फैमिली का मास्टर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता, तो उसका दूसरा साथी अपने यंग मास्टर से कहता है कि आप इन्हें लूटने दीजिए, ये लोग जो सामान लेना चाहते हैं ले लें, क्योंकि हम लोग ये सामान तो फिर से अफोर्ड कर सकते हैं, मगर अगर इन लोगों ने हमारे किसी बंदे को मार दिया तो फिर शायद हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि नहीं, मेरी चू फैमिली ने पिछले कई साल बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ये लोग बार बार हमारे रास्ते में आ जाते हैं और बार बार हमारा सामान लूट लेते हैं। अगर इस मर्तबा हमारा ये सारा सामान इन लोगों ने लूट लिया तो फिर हमारी चू फैमिली के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं अब किसी सूरत हार नहीं मानूंगा। ये कहने के बाद वो अपने एक लाइन बीस्ट को समन करता है जो कि एक गोल्डन लाइन था। वो आते साथ ही उस ब्लड बीस्ट पे एक ही वार करता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और वहीं पे हमें यांग जी को भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर बैठकर अपने सोल पेट्स को गाइड कर रहा होता है। वो उस गोल्डन लाइन को देखकर कहता है कि सच में इसका लेवल काफी अच्छा है। ये कहने के बाद वो अपने एक और बीस्ट से कहता है कि जाओ जरा इसके साथ थोड़ा टाइम पास करो। ये कहते ही वो ब्लड बीस्ट जैसे ही लाइन पर अटैक करता है तो लाइन पीछे से पलटकर उस पर वार करने की कोशिश करता है और दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं। मगर जब यांग जी देखता है कि वो ब्लड बीस्ट उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा तो वो एक और फ्लाइंग बीस्ट से कहता है कि तुम भी जाओ। ये कहने के बाद वो फ्लाइंग बीस्ट आते साथ ही अपने ब्लड टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को उड़ा कर रख देता है। और फिर उसे वो गोल्डन लाइन दिखाई देता है तो वो तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे अपने पैरों से पकड़कर हवा में ऊपर ले जाता है और फिर वापस से जोर से जमीन की तरफ लेकर आता है। और हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो लाइन चारों शाने चित हो जाता है। उस लाइन में दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने तक की हिम्मत नहीं रहती। मगर यांग जी वो बहुत ही ज्यादा जालिम होता है। वो चू निंग से कहता है कि लगता है कि शायद तुम अपनी चू फैमिली से हेल में जाकर मिलना चाहते हो, यही वजह है कि तुम मुझे ये सामान नहीं दे रहे। कहते ही अचानक से वो ब्लड बीस्ट उनके बेहद करीब आ जाता है, मगर एक पर्पल लाइटनिंग एनर्जी आकर उसे हिट करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से दूर जा गिरता है। ये देखकर यांग जी भी हैरान हो जाता है कि अचानक से उसके बीस्ट पर किसने हमला कर दिया, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बीस्ट उससे बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और फिर वो सब के सब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि
कोई बंदा एक फ्लाइंग बीस्ट के जरिए उड़ते हुए उनके ऊपर से उनके दूसरी तरफ चला जाता है। मगर ये बात यांग जी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाई है, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं यांग फैमिली का वॉरियर हूँ। ये कहते ही वो फिर से अपने उस फ्लाइंग बीस्ट के जरिए हाउटियन पर जैसे ही हमला करता है तो हाउटियन अपनी आंखों के जरिए एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उस बीस्ट को फिर से वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। ये पावर देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो व्हाइट एनर्जी है। और दूसरी तरफ हाउटियन अपने उस बीस्ट से कहता है कि चलो डेड लाइट अटैक करो। ये सुनते ही वो बीस्ट एक लाइटिंग एनर्जी का अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस फ्लाइंग बीस्ट को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट का काम तमाम हो जाता है और वो दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहता। ये देखकर यांग जी बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़का रॉयल फैमिली से है, जरूर इसका ताल्लुक भी यांग फैमिली से ही होगा। हाउटियन को देखकर वो ब्लड बीस्ट भी बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसके आसपास एक बहुत ही किलिंग ऑरा होता है, जिसकी वजह से यांग जी का वो बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो मास्टर अपने उस ब्लड बीस्ट को वापस बुला लेता है और कहता है कि आखिर चू फैमिली के पास तो ऐसा कोई वॉरियर था ही नहीं। मैं कई सालों से नोट कर रहा हूँ, अब तक उनके पास ऐसा कोई वॉरियर होता तो वो लोग उस हमारे अगेंस्ट यूज जरूर करते। पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चू निंग को, जो कि हाउटियन से कहता है कि ब्रदर तुमने हमारी लाइफ बचाई है, इसके लिए हम तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनते ही हाउटियन फौरन से नीचे उतर आता है और कहता है कि ब्रदर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है। ये कहकर वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका वो ब्रदर उसे पहचानने की कोशिश करता है। तो हाउटियन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फोर्थ ब्रदर हूँ, मैं हूँ हाउटियन। उसका नाम सुनकर उसका सीनियर ब्रदर भी बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और वो सब लोग अपने यंग मास्टर को देखकर बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसे दोबारा अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये बात सुनकर यांग जी को भी झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये बंदा चू फैमिली का यंग मास्टर है। और दूसरी तरफ चू निंग वो अपने फोर्थ ब्रदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या वाकई में तुम फोर्थ ब्रदर हो। तो हाउटियन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें लगा था कि शायद मैं मर चुका होऊंगा, मगर मैं जिंदा हूँ और मैं अब वापस आ गया हूँ। ये सुनकर उसका सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।